सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोगों को क्लास 11th है उसका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला लेसन पढ़ा रहा था, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इस लेसन के अंतर्गत अब आपका एक टॉपिक चल रहा था, कल थोड़ा बहुत मैं बताया था कि परमाणु एवं अणु की प्रारंभिक धारणा क्या है। ठीक है, तो कहता है परमाणु और अणु से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पदार्थ क्या है, मैटर क्या है। पदार्थ को आप द्रव्य भी बोल सकते हैं और उसी के साथ मैटर भी बोल सकते हैं और पदार्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मैं ये कहूंगा बेटा, अपने आसपास की वे सभी वस्तुएं, हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती है और इनका स्वयं का कुछ न कुछ द्रव्यमान पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, पदार्थ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, लाओ गुरुजी। उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि पदार्थ जो है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ये मैंने नहीं बताया, तो सर एक दार्शनिक था, एक फिलोसफर था, मतलब दुनिया में घूम घूम करके और एक जो विचारधारा बाहर निकालते हैं उन्हें फिलोसफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। उस दार्शनिक ने कौन था सर, महर्षि कणाद। तो महर्षि कणाद जो दार्शनिक था उसने ये बताया कि जो भी परमाणु होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अर्थात थोड़ा सा और आगे आया, आगे आने के बाद में डाल्टन से टकराया और डाल्टन से टकराने के बाद में डाल्टन ने क्या कहा, उसने ये कहा कि भाई ये मेरे पास में एक पदार्थ है। यस सर। तो इसको हमने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। यस सर, यस सर। इसका जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसको बोल दिया क्या, परमाणु। किसने, डाल्टन ने। तो परमाणुवाद का सिद्धांत और परमाणु जो शब्द है वो किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। लेकिन इससे पहले सूक्ष्मतम कण के बारे में बोला था और डाल्टन ने ये कहा कि परमाणु एक ऐसा अविभाज्य कण है, मतलब इतना छोटा कण है कि उसको पुनः अन्य छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आता है परमाणुवाद के सिद्धांत की कुछ बातें चलते हैं। लाओ साहब, परमाणुवाद के सिद्धांत की बात में क्या है। तो बेटा सबसे पहले जो पॉइंट आया अपने पास में अब वो क्या आ रहा है, परमाणुवाद है उसके सिद्धांत के बारे में। ठीक है ना सर, मैं थोड़ा सा क्लास लेता फ्री होकर मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा बेटा सुनो मेरी बात आगे। तो ये आता है परमाणुवाद का सिद्धांत, जो गुड़िया बोलना चाह रही थी एक बार वापस से बता देता हूं, परमाणुवाद का सिद्धांत। ठीक है बेटा, इस परमाणुवाद का सिद्धांत देने वाला कौन था, जॉन डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया कुलदीप, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया बेटा, जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद का सिद्धांत, जॉन डाल्टन। आगे बेटा बात, ठीक है ना। अब उसी के साथ में सर इसने क्या क्या बताया वो सुनो। लाओ साहब, कि जो पदार्थ होता है, कौन, पदार्थ। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म, या मैं कह सकता हूं अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं। तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं और सचिन को अनम्यूट कर रहा हूं। सचिन। यस सर। तो जो पदार्थ है वो कैसे कणों से मिलकर बनाया, बताया, अविभाज्य कणों से। तो अविभाज्य सूक्ष्म कणों से बने होते। कौन से कणों से, अविभाज्य सूक्ष्म कणों से। अविभाज्य सूक्ष्म कण का मतलब पुनः उसको और छोटे टुकड़ों में
बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता? नहीं बदला जा सकता। नहीं बदला जा सकता। और उन्हीं अविभाज्य सूक्ष्म कणों को किसने, डाल्टन ने क्या नाम दिया? परमाणु। परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। परमाणु। तो पहली लाइन क्लियर होगी कि नहीं हुई? हो गई सर। तो पहली लाइन में मैंने क्या बताया कि पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। आगे चलूं? चलो सर। अब आता है बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या है वो सुनो। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या करता हूं मैं, रुपेश को काम में ले लेता हूं। रुपेश, यस सर। दूसरा नियम बता क्या बोलता है? एक ही तत्व के, क्या बोला? एक ही तत्व के कि सभी परमाणु, क्या बोल दिया? सभी परमाणु समान पाए जाते हैं। समान पाए जाते हैं। कितने तत्वों के? एक ही तत्व के। जैसे मान लिया जाए मेरे पास में, ये बताओ ये कौन सा तत्व लिख दिया? हाइड्रोजन। अभी कहता है हाइड्रोजन के जितने भी परमाणु है ना, उस सारे के सारे क्या मिलेंगे? समान। ये बात किसने बताई? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने। दो नियम हो गए। हो गई। अच्छा, अब तीसरी बात क्या बोलता है वो सुनो। कि जो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है, क्या बोला? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई डाल्टन ने क्या बता रखी है? अणु। परमाणु। अणु नहीं, परमाणु। क्या बता रखी है? परमाणु। परमाणु। अब आप म्यूट करो सचिन। यस सर। बारह नंबर आ गया ना? म्यूट कर देता हूँ। चलो ज्योति बेटा। हेलो। यस सर। अच्छा बेटा ये बताओ, डाल्टन ने परमाणु है उस, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्म कणों को क्या बोला? परमाणु। इसका मतलब इस डाल्टन के अनुसार पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो क्या कहलाया बेटा? परमाणु। परमाणु कहलाया। अब मेरी तीसरी बात सुना। अतः ये क्या बोलते हैं कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई। कौन है? परमाणु। जो रासायनिक संयोग में भाग लेते हैं। किस में भाग लेते हैं बेटा? रासायनिक संयोग। कैक नियम हो गए? 3। 3 नियम हो गए। पहला तो क्या बता दिया? पदार्थ अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या बोल दिया बेटा? परमाणु। एक ही तत्व के सभी परमाणु कैसे मिले? समान। समान मिले। फिर बताया मैंने परमाणु जो होता है वो अपने पास जो परमाणु है, वापस से सुनो, परमाणु पदार्थ की कैसी इकाई है? सबसे छोटी। जो रासायनिक संयोग में भाग लेती है। लेती है। अब सुनो, अब मैं जब इनको भाग लेती है तो इनको आपस में जोड़ रहा हूं, जोड़ू? यस सर। इसका मतलब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। अधिक तत्वों के परमाणु। जैसे मैंने किया बेटा, ये कौन हो गया? कार्बन। कार्बन तत्व हो गया। कौन सा हो गया? कार्बन। कार्बन। और ये तत्व कौन सा हो गया? ऑक्सीजन। ये भी कौन हो गया? ऑक्सीजन। ये सारे आपस में, तो मैंने क्या बोला कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु
सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। कौन से परमाणु का निर्माण करते हैं? यौगिक परमाणु। यौगिक परमाणु का निर्माण करते हैं। आजकल बेटा इन्हें अणु भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? यस सर। अच्छा, अब चौथे पॉइंट पे वापस मैं जाता हूँ सीमा के पास। सीमा बता रहे थे। सीमा बेटा आप अनम्यूट हो जाओ। बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ ठीक है। अब बेटा चौथा पॉइंट देना वापस से। हेलो, लाइट से दूर करो इसको। हेलो, अभी भी नहीं आ रही सही आवाज। नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से। हेलो हेलो, बेटा मेरे पास नहीं आ पा रही, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं ना। अच्छा, उसी के साथ में मैं साहिल का ले लेता हूँ। साहिल, यस सर। साइड में घर वालों को बोल दिया कर बेटा ना। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, सुन मेरी बात। एक अभी आपने क्या बताया, ये कौन है? हाइड्रोजन। कौन है बेटा? हाइड्रोजन। ये भी कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और ये कौन हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। इसका मतलब हमने क्या बोल दिया कि अपने पास में ये हो गया, 1 2 3 तत्व हो गए। कितने हो गए? 3। तो ये 2 या 2 से अधिक तत्व। तो इसका मतलब मेन तो 2 तत्व है जो किस अनुपात में अभिक्रिया कर रहे हैं? सरल अनुपात में। और किसका सरल निर्माण अनुपात कर में। रहे हैं? यौगिक परमाणु का। किसका? यौगिक परमाणु का। ये चौथी परिकल्पना थी। और लास्ट पांचवी परिकल्पना पे आ जाता हूं मैं अपने पास में। एक मिनट हो जाओ जल्दी से सर। बेटा। पांचवी परिकल्पना में आपको ये कहा था कि अपने पास में जो परमाणु होते हैं, किसने बोला? डाल्टन ने बोला। कौन बेटा? परमाणु। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता, क्या बोल दिया उसने? परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता, और न ही नष्ट किया जा सकता। ये बात किसने बोली? जॉन डॉल्टन। जॉन डॉल्टन ने। किस सिद्धांत में बोली? परमाणुवाद के सिद्धांत में। किसमें? परमाणुवाद के सिद्धांत में। अच्छा, यहाँ तक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। थोड़ा और आगे चलता हूँ अब, ठीक है? साइन बेटा अब आप अनम्यूट हो जाओ। हेलो साइन। यस सर। अच्छा बेटा आगे चलो। अब आता हूँ अगला पॉइंट, बताओ आज। यस सर। तो सभी बच्चे अपने माइंड की कंसंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और अब अपने पास में टॉपिक नया चल रहा है भाई। लाओ, अब बेटा आता है कि जो डोल्टन ने जो काम किया है, ठीक है, किसने किया है? जॉन डोल्टन ने। तो मैं कह रहा हूं डोल्टन की अवधारणा का, क्या बोला बेटा? डॉल्टन की अवधारणा का संशोधन। संशोधन। अच्छा, या इसको दूसरी भाषा में मैं बोल सकता हूँ परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां। क्या बोल दिया बेटा? परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां। कमी रहेगी। अब ये कमी क्या रहेगी? देखो, हर बार इंसान कुछ काम करता है तो उसमें त्रुटि तो रहती है। तो हमने कुछ काम किया, थोड़ा बहुत कमी रहेगी, उसको दूर करेगा कोई दूसरा वैज्ञानिक करेगा, फिर उसकी कमी को तीसरा करेगा। तो इसी प्रकार से सबसे पहले जॉन डॉल्टन ने अपना सिद्धांत दे दिया और ये 5 मत दे दिए। और 5 मत में ये दे दिया था कि पदार्थ है विभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे परमाणु बोला। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं।
उसके बाद बताया कि जो परमाणु होता है वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जो रासायनिक संयोग में भाग लेती है। फिर बताया कि दो भिन्न तत्व आपस में सहयोग करेंगे तो यौगिक परमाणु बनाएंगे। फिर बताया इन परमाणुओं को न उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ तक थी परमाणुवाद के सिद्धांत की। अब आता है परमाणुवाद के सिद्धांत का खंडन या परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियां या डाल्टन की अवधारणा का संशोधन। अब तीन वैज्ञानिक एक साथ मिला तो सोचे भैया तो 8वां आओ कौन है, कौन डाल्टन, एक साथ चलांगा जब आप की मिला पड़मू को करांगे तो बात मान जाएगी। बताओ साहब कौन सी बात है। तो तीन वैज्ञानिक आए बेटा, वो तीन वैज्ञानिक कौन कौन से थे वो सुनो। जे थॉमसन, कौन था एक तो, जे थॉमसन। अच्छा, दूसरा था रदरफोर्ड, कौन सा फोर्ड, रदरफोर्ड। और तीसरा बेटा है निल्स बोर, कौन सा है, नील्स बोर। अच्छा। इन तीन वैज्ञानिकों ने परमाणुवाद की जो सिद्धांत था उसका खंडन किया कि ये सिद्धांत बकवास है, गलत है। बोल बताओ कैसे, बोला अभी बताता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ बेटा अपने पास में नंबर 1 मैंने ये बात बताई। अब मैं, आप म्यूट करो, मैं अंतिम ये बताना दिखा। यस सर। बेटा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, नाभिक में। किसके नाभिक में, परमाणु। गलत है, परमाणु के नाभिक में नहीं मिलता, परमाणु के बाहर चक्कर काटता है। आपको 10वीं 9th में बताया होगा, देखो ऐसे ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये कोश या कक्षा हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसको बोला जाता है नाभिक। नाभिक में कितने कण मिलते हैं, 3। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कौन कौन मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा। अब मैं थोड़ा सा और आगे बात करता हूँ। ज्योति बेटा मैंने किसका डायग्राम बना दिया, ज्योति, किसका किसका डायग्राम बना दिया बेटा, ये किसी भी परमाणु का, किसका डायग्राम है बेटा, परमाणु का। ठीक है, तो परमाणु में कौन मिला गुड़िया, इलेक्ट्रॉन। परमाणु में कौन मिला, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताओ परमाणु में कितने कण मिले, 3 मिले या 2 मिले या 1 मिला, 3। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस में मिले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस में मिले, ये परमाणु में मिले। तो ये बताओ परमाणु जो है वो छोटा कहलाया या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये छोटे कहलाए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अच्छा, डाल्टन ने तो ये बोला था कि परमाणु सबसे छोटा है, बोला था नहीं बोला था, तो बताओ ये सबसे छोटा है या इससे भी छोटे और मिले, इससे छोटे और मिले। इसका मतलब ये नियम गलत हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब इस गलत नियम को अपने यहाँ लिख देते हैं, लाओ सर। तो देखो इसने क्या बोला बेटा, मैंने यहाँ से इसको रफ किया, रफ करने के बाद बताया क्या लिख दिया, परमाणु को आगे क्या बोल दिया बेटा मैंने, परमाणु को आगे 3 मूल कणों में, परमाणु को आगे कितने मूल कणों में, 3 मूल कण। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन में
विभाजित किया। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? किस किस में विभाजित कर दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, इसकी पहली परिकल्पना, पहला नियम पढ़ना क्या है? अविभाज्य सूक्ष्म कणों से मिलकर अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब और उसको भाग दे सकते कि नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, अतः और छोटे टुकड़ों में बदल सकते कि नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। किसके अनुसार बेटा? डाल्टन के लेकिन अब बताओ बदला कि नहीं बदला? कितने टुकड़ों में बदल दिए? 3 मिले कि नहीं मिले? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणुवाद के सिद्धांत का खंडन हुआ कि नहीं हुआ? कमी रही कि नहीं रही? अच्छा, किसने कमी दूर करी? जे.जे. थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर ने। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा, आगे चलता हूँ। चलो अब बेटा आप म्यूट कर लो। अनूप भैया, अनूप अनम्यूट करना बेटा। अनूप, अनूप आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलो बेटा। सुनो मेरी बात, है ना, कि दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट को पढ़ना मैं तो भूल गया। देखा, आप पढ़ो। यहाँ से क्या बोल रहा है? सर एक ही तत्व के सभी परमाणु समान पाए जाते हैं। अरे वाह, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान पाए जाते हैं। चलो आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ अपने पास में, जैसे यस। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था। कौन सी क्लास में? यस, 10वीं में। तो ये बताओ अपने पास में मैंने ये क्या लिख दिया? क्या क्या लिख दिया, दिख रहा है आपको? ग्रेफाइट, हीरा, सही, तीसरा नहीं दी। तो एक तो है चारकोल, ग्रेफाइट और हीरा, लिख दिया। हीरा। यस सर। चारकोल में कौन सा तत्व पाया जाता है? कार्बन। कार्बन। ग्रेफाइट में? ग्रेफाइट में सर कार्बन। हीरे में? हीरे में भी सर। तो बताओ, एक ही तत्व है लेकिन उसमें ये अलग अलग परमाणु मिले कि नहीं मिले? नहीं सर। ये अलग अलग ही है, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। यस सर। अच्छा, और अच्छा रिप्रेजेंट कर देता हूँ, चलो आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजिंग दूर हट जाएगा ना। तो एक ही तत्व, वापस बोला मैंने, क्या बोला? कि एक ही तत्व एक के सभी परमाणु समान होते, ये बात 100% सत्य नहीं है। अतः हम ये कहें कि समस्थानिकी मैं बात कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसके बजाय एक और उदाहरण दे देता हूँ। चलो लाओ लाओ गुरु जी। तो ये लिखा बेटा मैंने, सेकंड एग्जांपल, क्या इसे क्या बोला? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। इसे क्या बोला? हाइड्रोजन। और इसे क्या बोला बेटा? हाइड्रोजन। अच्छा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सर 2। नहीं, 1 होता है बेटा। हीलियम का होता है 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। 1 होता है। अब मेरी बात सुनना, परमाणु क्रमांक को लिखते हैं जेड से। किससे लिखते हैं? जेड से। और परमाणु क्रमांक जिंदगी भर हमेशा और हमेशा मरते दम तक किसका साथ नहीं छोड़ता? प्रोटॉन की संख्या का। किसका नहीं छोड़ता? प्रोटॉन की संख्या का। प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक हमेशा समान मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे? अलग अलग सर। ना, अरे बराबर निशान नहीं लगाया मैंने। यस सर। तो समान है या अलग अलग है? समान। समान है। किस किस की संख्या? प्रोटॉन और सर परमाणु क्रमांक।
परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की। हाँ, प्रोटॉन एवं परमाणु क्रमांक दोनों की संख्या क्या पाई जाती है? बराबर। बराबर पाई जाती है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना बताया मैंने? 1। इसका भी कितना है? 1। और इस हाइड्रोजन का भी कितना है? 1। अच्छा, अब मेरी एक बात और सुनना बेटा सभी आप लोग, है ना। इस हाइड्रोजन के ऊपर कहीं पर भी प्लस या माइनस का निशान नजर आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो ये सारे कहलाते हैं बेटा उदासीन परमाणु। कौन से परमाणु? उदासीन परमाणु। और उदासीन परमाणु के अंदर जेड बराबर पी तो होता ही होता है। ये हमेशा बराबर होते कि नहीं होते? यस सर। लेकिन इसके साथ में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर पाई जाती है। किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉनों की। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा? सर 1। एक। इसमें कितना मिलेगा? सर 1। इसमें भी कितना मिलेगा? 1। बताओ प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान मिली अलग अलग मिली? समान मिली सर। अब मेरे सभी ढंग से सुनना भैया। अब मैंने इसके ऊपर 1 लगा दिया, इसके ऊपर 2 लगा दिया, इसके ऊपर लगा दिया 3। ये कहलाता है परमाणु भार। क्या कहलाते हैं? सॉरी, द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार। नहीं, द्रव्यमान संख्या क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या। अच्छा, अब ये अपने पास में मैं न्यूट्रॉन की संख्या निकाल रहा हूं। किसकी संख्या? न्यूट्रॉन की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाओगे तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी। किसकी निकलेगी? न्यूट्रॉन की। अच्छा, तो ये बताओ मेरे पास में आप लोग यहाँ पर पहले वाले उदाहरण में बताओ ए का मान कितना है? सर 1। अच्छा, माइनस में पी का मान कितना है? 1। 1 में से 1 गया तो 0। 0। अब बताओ दूसरे केस में एन का मान निकालना है। एन बराबर क्या बताया था? ए माइनस माइनस पी। पी। प्रोटॉन। ए का मान बोलो कितना है? 2। माइनस पी का मान कितना है? 1। एन का मान बोलो कितना आया? 1। अच्छा, यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ। एन इज इक्वल टू ए माइनस पी। एन का मान बोलो कितना है? 3 माइनस 1। 1 इज इक्वल टू 2। अच्छा 2 आ गया सर। 2 आ गया। और ये पहले वाले में एन का मान कितना था? 0। अब ये बताओ इन सब में एन की वैल्यू समान है या अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। समान या अलग अलग है? अलग अलग। अलग अलग है। तो ये बताओ अपने पास में एक परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब लेकिन ये बताओ इन तीनों में ये हाइड्रोजन तत्व है, ये भी हाइड्रोजन तत्व, ये भी हाइड्रोजन तत्व है। लेकिन पहले वाले में प्रोटॉन की संख्या 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 1 1। लेकिन बताओ तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या समान या अलग अलग है? अलग अलग है सर। अलग अलग है। तो बताओ ये सारे परमाणु समान कहलाए या अलग अलग कहलाए? अलग अलग। अलग अलग कहलाए। मेरी लैंग्वेज वापस से सुनना। परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अच्छा, परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये बताओ अपने पास में क्या सभी, पहले बताओ सभी में परमाणु प्रोटॉन की संख्या समान है अलग अलग है? प्रोटॉन की सर। हाँ,
समान है सर। अच्छा, अब बताओ सभी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है या अलग अलग है? समान है सर। लेकिन क्या न्यूट्रॉन की संख्या भी समान है क्या सभी में? नहीं सर। अच्छा, तो इसका मतलब नहीं है, तो ये बताओ सारे परमाणु समान मिले या अलग अलग मिले? सर अलग अलग। अलग अलग है। लेकिन ये कौन सा तत्व कौन सा है, ये वाला कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये कौन सा तत्व है, हाइड्रोजन या कार्बन? हाइड्रोजन। ये वाला भी? हाइड्रोजन। तो एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु हुए या नहीं हुए? यस सर। तो ये अपने पास में कहलाए बेटा समस्थानिक। क्या कहलाए ये? समस्थानिक। आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, तो वो समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थान नहीं। तो इसका मतलब है दूसरा जो नियम है वो फेल हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अलग अलग होते हैं? सर अलग अलग। अलग अलग। तो बेटा समय कम है तो आप क्या करोगे, मैंने पहले नियम लिखा दिया था, अब यहाँ से लिखना शुरू करोगे। जल्दी से लिख लो, 2 ही पॉइंट लिख पाओगे आज। हेडिंग डालो, ठीक है। डाल्टन की अवधारणा का संशोधन। डाल्टन की अवधारणा का संशोधन या परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां। डाल्टन की अवधारणा का संशोधन या संशोधन। लिख लिया सर। अच्छा, नीचे लिखो बेटा कोष्टक में जे थॉमसन, रदरफोर्ड, निल्स बोर। मोहित अनम्यूट होना, मोहित। मोहित अबे। यस सर। अच्छा बेटा लाइव कर लो। समझ में आया नहीं है? सर आ गया। हाँ, तो इसको 2 ही पॉइंट करा पाए थे, पीछे का थोड़ा थोड़ा था। अब इस टॉपिक के बाद में नया टॉपिक आएगा बेटा ना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो बोल देना। ठीक है सर। तो डाल्टन की अवधारणा का संशोधन अथवा परमाणुवाद सिद्धांत की कमियां, ये हेडिंग डाल दो। फिर देने वाले कौन थे, वैज्ञानिकों के नाम लिखो, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, निल्स बोर।